अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज शुरू करने जा रहे हैं किस्त नंबर 7, इंसान और ज़मीन की हुकूमत। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं किस्त नंबर 7। नूह अलैहिस्सलाम जब मुशरिकों को वाज़ फरमाते तो लोग अपने आप को कपड़ों में लपेट लेते, कानों में उंगलियां डाल लेते, मगर अल्लाह की तौहीद सुनाने से बाज ना आते, हत्ता कि मुशरिक उंगलियों पर कपड़े लपेट कर कानों में ठूंस लेते। नूह अलैहिस्सलाम सदियों तक लोगों को समझाया, मुशरिक आपकी तकज़ीब करते रहे। वो लोग हैरत से कहते, ए नूह, तू रसूल कैसे हो सकता है, तू भी हमी में से एक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिन से नफ़रत का इजहार करते, इनकी तौहीन करते, इन्हें अपने से कमतर समझते। एक रवायत के मुताबिक ये अफराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिन कमज़ोर लोग थे, कम तादाद की वजह से या छोटे और कमज़ोर कबीलों से थे। इन्हें तकलीफ़ें पहुँचाने, कत्ल करने या जिला वतन कर देने के मंसूबे बनाते रहते थे। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के 3 जवाब दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सरदार और सरमायादार काफिर थे। उन्होंने कहा, हम तो तुझे सिर्फ़ अपने जैसा इंसान ही देखते हैं, हालांकि अल्लाह की रिसालत और पैगाम तो फरिश्तों को अपने कंधों पर लेना चाहिए, ना कि हम जैसे इंसानों को, इस गुमान के साथ कि इंसान का मकाम फरिश्तों से नीचे है या इंसान की ज़रूरत को फरिश्ता इंसान से बेहतर जानता है। अमानज़ादों को ज़ायरीन की तादाद से पहचाना जाता है। इनकी दूसरी दलील ये थी कि उन्होंने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, हम तेरे गिरदो पेश और इनके दरमियान जिन्होंने तेरी पैरवी की है सिवाय चंद पस्त आगाह और बेखबर थोड़े सनों साल यानी कि कम उम्र और अक्ल वाले नौजवानों के हैं, जिन्होंने मसाइल देखभाल नहीं की, किसी को नहीं देखते। किसी रहबर और पेशवा की हैसियत और इसकी कदर कीमत और इसके पैरोकार से पहचानी जाती है। इस्तिलाह के मुताबिक साहिब मज़ार को इसके ज़ायरीन से पहचाना जाता है। जब हम तुम्हारे पैरोकार को देखते हैं तो हमें चंद एक गुमनाम फ़कीर और गरीब लोग ही नज़र आते हैं, जिनका सिलसिला रोज़गार भी नहायत ही मामूली है। तो फिर ऐसी सूरत में तुम किस तरह उम्मीद कर सकते हो कि मशहूर व मरूफ, दौलतमंद और नामी ग्रामी लोग तुम्हारे सामने सर तस्लीम कर लेंगे। हम और ये लोग कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। हम ना तो कभी एक दस्तरखान पर बैठे हैं और ना ही एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं। तुम्हें हमसे किसी गैर मक़बूल तवक्को है, यानी कि कैसी तवक्को रख सकते हैं आप। ये ठीक है कि अपनी इस बात पर सच्चे थे कि किसी पेशवा को इस पैरोकार से पहचाना जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने शख्सियत के मफ़हूम और मयार को अच्छी तरह नहीं पहचाना था। इनके नज़दीक शख्सियत का मयार मालो दौलत, लिबास और घर और ख़ूबसूरत कीमती सवारी था, लेकिन तहारत, तकवा, हक जोई जैसे आला इंसानी सफ़ात से गाफिल थे, जो गरीबों में ज़्यादा और अमीरों में कम पाई जाती हैं। तबकाती ऊंच नीच बदतरीन सूरत में इनके अफकारों पर हुक्म फरमा थी, इसलिए वो गरीब लोगों को जलील समझते थे, यानी कि अर्जाल। अगर वो तबकाती माशरे के कैद खाने से बाहर निकल कर सोचते और बाहर की दुनिया को अपनी आँखों से देखते तो इन्हें मालूम हो जाता कि ऐसे लोगों का ईमान इस पैगंबर की हकानियत और इसकी दावत की सच्चाई पर बज़ाते ख़ुद एक दलील है। और ये जो इन्हें बादे राई यानी मतलब के ज़ाहिर बीन बेमतालिया और वो शख्स जो पहली नज़र में किसी चीज़ का आशिक और ख्वाहां होता है का नाम दिया है, हकीकत में इस बिना पर है कि वो हट दर्मी और गैर मुनासिब तासुबात जो दूसरे में थे वो नहीं रखते थे, बल्कि ज़्यादातर पाक दिल नौजवान थे जो हकीकत की पहली किरण को जो इनके दिल पर पड़ती थी जल्द महसूस कर लेते थे। वो बेदारी इसके साथ जो कि हक़ की तलाश से हासिल होती है, सदाकत की निशानियाँ अम्बिया के अक़वाल व अफ़ाल के अदराक कर लेते थे। इनका तीसरा एतराज़ ये था कि किता नज़र इससे कि तू इंसान है ना कि फ़रिश्ता। अल्लाह अज़ीज़ तुझे पर ईमान लाने वाले निशानदही करते हैं कि तेरी दावत के मुश्तमाल सही नहीं है। असूली तौर पर तुम हम पर किसी किस्म की बर्तरी नहीं रखते कि जिसकी बिना पर हम तुम्हारी पैरवी करें, लिहाजा हम गुमान करते हैं कि तुम झूठे हो। ये वो इतराज़ात थे
جو قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام پر کیے، اور کوئی شک نہیں ایسے اور اسی سے ملتے جلتے اعتراضات قریش مکہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، جو آگے ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے فرمایا، اے قوم، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور معجزہ کا حامل ہوں۔ اس نے اس رسالت و پیغام کی انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت میرے شامل حال کی، اور یہ امر اگر عدم توجہ کی وجہ سے تم سے مخفی ہو تو کیا پھر بھی تم میری رسالت کا انکار کر سکتے ہو، میری پیروی سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ یہ جواب قوم نوح علیہ السلام کے مستکبرین کے 3 سوالوں میں سے کسی کے ساتھ مربوط ہے۔ مفسرین کے درمیان بہت ہی اختلافات ہیں، لیکن غور و خوض سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جامع جواب تینوں اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم انسان ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ بجا ہے کہ میں تمہاری طرح ہی کا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے میں شامل ہوئی ہے، اس نے مجھے کھلی اور واضح نشانیاں دی ہیں، اس بنا پر میری انسانیت اس عظیم رسالت سے مایا نہیں ہے، یعنی کہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پیروکار بے فکر اور ظاہر بین افراد ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم بے فکر اور بے سمجھ ہو جو اس واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو ہر حقیقت کے متلاشی انسان کے لیے کافی ہیں، اسے قائل کر سکتے ہیں، مگر تم جیسے افراد جو غیر خودی گواہی، تکبر اور جاہ طلبی کے پردہ اوڑھے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت بین آنکھ بیکار ہو چکی ہے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے، ہم کوئی برتری اور فضیلت تمہارے لیے اپنی نسبت نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا، اس سے بالا تر کون سی برتری ہوگی کہ خدا نے اپنی رحمت میرے میں شامل کی ہے۔ تو یہ تھی قسط نمبر 7۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل کے بٹن کو کلک کیجیے گا جو چینل پہ نئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔